शिक्षा आपको बहुत समझदार बनाती है, आपके हकों के बारे में बताती है कि आपका क्या क्या हक है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। मैं एक बात हमेशा कहती हूं हर माता पिता से कि बच्चों की शादी के बारे में बाद में सोचना, पहले उनको अपने पैरों पर खड़ा करिए। खास करके बेटियां, क्योंकि एक बेटी किसी और के घर में अन्याय तभी सहेगी जब उसे पता है कि वो खुद के पैरों पर खड़ी नहीं है, वो किसी ना किसी पर निर्भर है। तो वो किसी और घर में अन्याय तभी सहती है जब उसे पता है कि वो यहाँ पर पति पर निर्भर है, वहां पिता पर निर्भर है, किसी ना किसी पर तो निर्भर ही रहना है। तो इससे अच्छा पिता को खुश रखते हैं और यहीं सहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कोई माँ बाप तो ये चाहते नहीं है कि बेटी ऐसा करे कि नहीं भाई वहां जो मिल रहा है सहो, कोई नहीं चाहता ना। लेकिन जाने अनजाने में हम यही कर रहे हैं। जो वो अपने पैर पर ही खड़ी नहीं होगी तो उसके पास और बचेगा क्या, किसके पास जाए फिर। मैं एक बात हमेशा कहती हूं, मैंने कई माँ बाप को कहते हुए सुना है कि शादी करने के बाद कहते हैं अब तो हमने गंगा नहा ली, सब बच्चों की शादी कर दी, गंगा नहा लिया। नहीं, मेरे हिसाब से गंगा उस दिन नहा लोगे जिस दिन उनको उनके पैरों पर खड़ा कर दोगे। और पैरों पे खड़ा होने का मतलब क्या होता है कि जिस दिन हम नहीं भी रहे वो अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। जिस दिन आपने बच्चों को उस लायक कर दिया, आपने गंगा नहा ली। माँ बाप का कर्तव्य शादी करना नहीं होता, बच्चों को काबिल बनाना होता है कि जब तक हम हैं वो इतने काबिल बन जाए कि हमारे जाने के बाद वो अपना जीवन अच्छे से चलाए, उन्हें वो कमी महसूस ना हो। तो शादी ब्याह के बारे में बाद में सोचना, पहले बच्चों को शिक्षित करिए, अपने पैरों पर खड़ा करिए। दो तरह के लोगों के लिए बनती हैं, पहले वो जो विद्वान हैं और दूसरे वो जो धनवान हैं। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं और इन बीमारियों की जो जड़ है ना वो हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जातिगत आरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बंटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न शिन्न पैपंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग अ स्टूडेंट, I being a symbol daughter of this motherland feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूं कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करें
करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।